नमस्ते दोस्तों। तो ये मेरा कश्मीर सीरीज़ का सेकंड एपिसोड है। तो हम बात करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हरी सिंह ने एकॉर्ड साइन किया जो इंडिया के साथ जोड़ने का था। अब बाद में जवाहरलाल नेहरू उनको यूनाइटेड नेशंस में ले गए और कैसा सीज फायर हुआ। तो हम बात करेंगे अभी कि यूनाइटेड नेशंस में जब गए तो उसके बाद क्या हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू जब यूनाइटेड नेशंस में ले गए, हालांकि सरदार पटेल उसके अगेंस्ट में थे, क्योंकि सरदार पटेल मानते थे कि अगर हम लोग यूनाइटेड नेशंस में नहीं जाएंगे तो हम पूरा कश्मीर है वो कैप्चर कर पाएंगे। बट जवाहरलाल नेहरू का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। माउंटबेटन का बात भी उसमें आ रहा था कि भाई नहीं, हमें शांति से काम लेना चाहिए, ये युद्ध नहीं करना चाहिए। और उस पॉइंट पे वाद विवाद हो सकता है, लेकिन जो हुआ उस टाइम पे तो गए यूनाइटेड नेशंस में। अब यूनाइटेड नेशंस में ये हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस के एक चैप्टर्स होता है। चैप्टर्स मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। उसमें वो हर एक कंट्री के जो भी अपने विवाद है, वाद विवाद है, उनको वहाँ पे मसले हैं, उनको वहाँ पे वो एंट्री करते हैं। अब इस चैप्टर को उन्होंने, कश्मीर चैप्टर को भी उसमें एंट्री किया है। और वहाँ पे उन्होंने एक शर्त रखी कि पहले फर्स्ट पाकिस्तान हैज़ टू विड्रॉ देयर फोर्सेस, पाकिस्तान को अपनी फोर्स विड्रॉ करनी है। सेकंड, इंडिया को मिनिमम फोर्स वहाँ पे रखनी है। और थर्ड, उसके बाद लास्ट में है कि वोट, मतलब एक वोटिंग करानी है, लोगों को वोट कराने हैं, और चीज़ को जो जो मेजोरिटी होगा जिसके साइड जाएगा उनके वो रहना है। तो अगर कश्मीर में ज़्यादातर लोग इंडिया के फेवर में होंगे तो इंडिया के साथ रहेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के फेवर में होंगे पाकिस्तान के रहेंगे। बट उनके पहले ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जबकि अभी तक वो पाकिस्तान ने पहली कंडीशंस कभी भी सेटिस्फाइड नहीं किया है। दूसरी ये बात, ये जो तीन शर्तें जो रखी है वो यूनाइटेड नेशंस के ऑप्शनल चार्टर से उसमें रखी गई है। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है ये चार्टर। ओके, ये मैंडेटरी नहीं है, फोर्सफुल नहीं है। तो उस चार्टर का बहुत ज़्यादा कोई मीनिंग्स रहता नहीं है। और उसके बाद कश्मीर में बहुत सारे डेवलपमेंट हो गई है। जैसे पाकिस्तान ने अपना कश्मीर वाला पार्ट जो संगम वैली है उनको चाइना को दे दिया फ्री में। इंडिया में भी चाइना और इंडिया की लड़ाई हुई तो लद्दाख का कुछ पार्ट हो चाइना ने कैप्चर कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए जो अभी की बात करोगे तो वो ये सब करना असंभव है। तो यूनाइटेड नेशंस भी इसमें अभी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया की भी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। अभी इंडिया इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है। इंडिया के जो वर्ल्ड रिलेशन है रशिया के साथ, अमेरिका, फ्रांस और इन सब के साथ बहुत अच्छे हैं। तो कोई भी इस मुद्दे को आगे उसके ऊपर डिस्कशन करना नहीं चाहेगा। और दूसरा ये है कि भाई हरी सिंह ने, जो ब्रिटिश ने जो एकॉर्ड बनाया था उसको साइन किया था इंडिया के साथ एटेस्टेशन करने का कश्मीर को, तो उसके इंडिया की कंडीशंस वहाँ भी पावरफुल है। तो वहाँ पे कोई ये मतलब नहीं है कि इंडिया के अगेंस्ट में कोई चीज़ जा सकती है। और कश्मीर में भी लोग जो इंडिया के साथ है वो बहुत खुश है इंडिया के साथ। तो वो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। तो दैट्स व्हाई एवरीवन इज़ हैप्पी एंड नो वन वांट्स टू सेपरेट इट आउट। ओके, तो ये मेरी यूनाइटेड नेशंस की जो कंडीशंस थी उसके ऊपर की मेरी ये एपिसोड्स है। और थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि जहाँ पे मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान के स्टैंड्स की और उसमें उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स की भी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो। थैंक यू।